देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अभी तक भारत में जो कोरोना के आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको फिक्र नहीं बल्कि देश पर फख्र करने की जरूरत है। लेकिन ये आंकड़े लॉकडाउन के दौरान के हैं और अब लॉकडाउन करीब करीब खत्म हो चुका है। करीब या कह सकते हैं कि सिर्फ नाम का लॉकडाउन है। ऐसे में आपके सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। कैसे, खुद जानिए। लॉकडाउन में छूट के साथ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, संक्रमण दर बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक भारत में संक्रमण के फैलने का दर 3 है। इसका मतलब एक संक्रमित व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसे उदाहरण के जरिए समझिए। एक संक्रमित व्यक्ति अगर लॉकडाउन में प्रतिदिन 5 लोगों से मिल रहा है और उनमें से 3 लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो लॉकडाउन में ढील के बाद या लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने के बाद एक संक्रमित व्यक्ति हाट बाजार जाना शुरू करता है। इसके अलावा बस, मेट्रो या दूसरे सार्वजनिक वाहन से अगर ऑफिस भी जाता है, तो मान लीजिए कि एक संक्रमित व्यक्ति करीब 50 लोगों से प्रतिदिन मिलता है। तो ऐसे में वो 3 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। और लॉकडाउन में ढील के साथ दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, संक्रमितों की बढ़ती संख्या। 17 मई को भारत में 5000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। पिछले 5 दिनों में नए केस की वृद्धि दर 3% है। ऐसे में अगर रोजाना 5000 नए केस भी माने तो 5000 संक्रमित व्यक्ति अगर 3 व्यक्ति को भी संक्रमित करता है, मतलब जो अभी भारत का संक्रमण दर है, तो एक दिन में 15000 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो सवाल उठता है कि भारत में कोरोना संक्रमण की चेन कैसे रुकेगी? दरअसल सरकारें अपना काम कर रही हैं। संक्रमण को रोकने में आप भी भागीदार बने रहिए। इसके लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन कीजिए और अनुशासन बनाए रखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने कोरोना को काबू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संकट की इस घड़ी में एक गुड न्यूज अमेरिका से। वहां इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। देखिए उम्मीद से भरी यह रिपोर्ट। 16 मार्च की यह तस्वीर शायद याद होगी आपको। 43 साल की इसी जेनिफर नाम की महिला को सबसे पहले mRNA 1273 नाम की वैक्सीन लगाई गई थी, जिसे बॉस्टन की फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने तैयार किया। पहले फेज के इंसानी ट्रायल में 18 से 55 वर्ष की उम्र के 45 स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी गई। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन लगाए गए इंसान की इम्यूनिटी कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों के बराबर या उनसे ज्यादा ताकतवर पाई गई। मॉडर्ना कंपनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी टाल जकस के मुताबिक नतीजों से पता चला है कि वैक्सीन की थोड़ी मात्रा ने भी सामान्य संक्रमण से मुकाबले के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहतर परिणाम दिया है। इन नतीजों के बाद मिले डेटा के आधार पर कंपनी अब आगे का ट्रायल करेगी। वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना कंपनी का दावा यह भी है कि इसके साइड इफेक्ट्स मामूली हैं। आपको यह भी बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जानवरों से पहले इंसानों में ट्रायल शुरू किया गया और मॉडर्ना कंपनी ने वैक्सीन के लिए जरूरी जेनेटिक कोड से लेकर इंसानों पर ट्रायल तक का सफर महज 42 दिनों में पूरा कर लिया। वैक्सीन के सफल ट्रायल की खबर से 18 मई को अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में जोश भर गया। सोमवार को मॉडर्ना के शेयर ने करीब 30% की छलांग लगाई। इधर भारत में भी कोरोना की दवा को लेकर एक नई शोध सामने आई है। IIT दिल्ली और जापान के एक प्रौद्योगिकी संस्थान की रिसर्च में यह पाया गया है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा और प्रोपिलस यानी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाया जाने वाला मोमीगोन से कोरोना वायरस को रोकने वाली दवा बनाने की क्षमता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।